हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए यूनिक शेयर्स की जब बात आती है तो ये एक छोटा सा शेयर है। 155 रुपीज़ का शेयर मैं किसको कहूँगा आज के हिसाब से अगर प्राइस देखा जाए तो ये यूनिक शेयर्स की लिस्ट में शामिल है। आज इसका क्वार्टर फोर का नतीजा आया है। उस क्वार्टर फोर के नतीजे को देखेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना रिवेन्यू है। लेकिन इस शेयर को मैं कहता हूँ यूनिक शेयर। जब बात आती है यूनिक शेयर की, जैसे कि आईआरसीटीसी, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, डेल्टा कॉर्प, ये शेयर जो है बिल्कुल अलग हैं। मतलब इनका कोई बहुत कम कंपटीशन है और ऐसे ही ये भी शेयर है। चलिए बात करते हैं शेयर को टेक्निकली, फंडामेंटली, और आज के क्वार्टर की नतीजों को देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और भाई अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अब आप सोचिए, ऐसी कौन सी जहाँ पे एनर्जी की ट्रेडिंग होती है, सोचिए जरा। एनर्जी ट्रेडिंग ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, आरईसीज, इन सब चीज़ों की ट्रेडिंग होती है, उनकी एक्सचेंज है। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, एनएसई, बीएसई, इस तरीके से ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है भाई, जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होती है। जीरो डेट की कंपनी, प्रॉफिट ग्रोथ 15%, सेल्स ग्रोथ 14%। आप देखिए जरा, मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा सा शेयर, प्राइस 155 रुपये का, पी रेशियो 27 का है। पिछले कुछ प्रॉफिट्स पे नज़र डालते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन प्रॉफिट्स को देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं इनको कहता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए रेवेन्यू जो है 138 करोड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है, 174 करोड़, 176, 199, और आज की डेट में 250 करोड़ का रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए 66 करोड़ से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 170 करोड़ तक पहुंच गया। धीरे धीरे बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और 170 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये तो पुराने नंबर्स हैं, लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है उसके नंबर्स देखते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि रिजल्ट आया कब है। ये रिजल्ट अभी 8, 8:15 बजे आया और आपके सामने बिल्कुल रिजल्ट सामने है। जरा देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप डिटेल समझ पाएँ क्या यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। और रिजल्ट जब की बात होती है तो रिजल्ट तो इम्पॉर्टेंट होता ही है देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता लगता है कि कितनी हमारी टोटल इनकम हुई है शेयर की। सारे नंबर्स में कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, सारे नंबर्स लैक्स में है। और देखिए लैक्स में नंबर है, मैं इनको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। देखिए पिछले साल अगर मैं मार्च क्वार्टर की बात करूं तो 67-68 करोड़ का टोटल इनकम था। अभी जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए बिल्कुल आज मैंने ये नया फीचर इंक्लूड किया है ताकि आप नंबर्स को देख पाए ढंग से। 67.8 करोड़ का ये नंबर था। और उसके बाद क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेंट आ रही थी कि नंबर्स हमें विजिबल नहीं है, तो इसीलिए नया फीचर बिल्कुल जूम करके आपको दिखाता हूँ। पिछले क्वार्टर में 69 करोड़ का था। और उसके बाद अभी के क्वार्टर में जो नतीजे हैं जरा देखें क्लियरली, 67 करोड़ से ये 79-80 करोड़ के आसपास जा चुका है। नंबर क्लियरली विजिबल, 79-80 करोड़ इस क्वार्टर में, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये तो टोटल इनकम है। प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना हुआ है, ध्यान दीजिए। पिछले साल कितना था? 37.8 करोड़, 37.8 करोड़। अब देखिए कितना है, 45 करोड़, 45.6 करोड़ का प्रॉफिट। बढ़िया प्रॉफिट मैं इसको कहूंगा। लेकिन पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हो 41 करोड़ से, और इस क्वार्टर में कितना है, 45.6 करोड़। तो धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। कोई कमी नहीं आई है प्रॉफिट में। ऐसे नंबर्स, ऐसे मतलब इस टाइम को देखते हुए कोई कमी नंबर्स में नहीं है। और अगर आप अर्निंग पर शेयर देखो तो आपको और पिक्चर जो आपकी क्लियर होती रहेगी अर्निंग पर शेयर में। अब अर्निंग पर शेयर पर फोकस कीजिए। 1.25 का अर्निंग पर शेयर, इस बार 1 पॉइंट कितना हो गया, 53। फोकस कीजिए, देखिए 1.53 का। ये मैं जूम करके आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपकी पिक्चर जो है वो क्लियर हो। ये देखिए 1.53 का। अब ये आपने देख लिया रिजल्ट, अभी का रिजल्ट देख लिया, पहले का रिजल्ट देखिए। जरा टेक्निकल एस्पेक्ट से शेयर को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं वो कहाँ पे स्टैंड करता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स, और आजकल का कारोबार क्या चल रहा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ पे कौन से इन्वेस्टर है, 72% की आज डिलीवरी देखने को मिली, मतलब बढ़िया खरीदारी है। लेकिन छोटा शेयर है। टेक्निकल पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इसके दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस स्टॉक में अगर बात करें, ये स्टॉक इतने कम रेट पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ, स्प्लिट हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना, कब हुआ था स्प्लिट, और 2 बार इसने डिविडेंड भी दिया है। ये देखिए 10:1, यानी कि 19 अक्टूबर 2018 को ये स्प्लिट हुआ था।
हर मतलब ये अभी जिस रेट पे है उससे 10 गुना रेट ऊपर था इसका, और ये स्प्लिट हो गया। ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपये की थी, अब नई फेस वैल्यू 1 रुपये की होगी। लेकिन इसके प्रोमोटर देख के, प्रोमोटर इन द सेंस मैं कहूँगा इन्वेस्टर देख के आप चौंक जाओगे। बड़े बड़े फंड हाउसेज यहाँ पे इन्वेस्टेड है, बड़े बड़े फंड हाउसेज। अब जरा देखिए इन फंड हाउसेज को, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। ये देखिए कौन इन्वेस्टेड है यहाँ पे, अब मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। देखिए REC, बड़ी कंपनी, किसकी, सरकार की। कितनी परसेंट, कितने शेयर्स हैं, 1,22,00,000 शेयर्स है। अगर यकीन नहीं है तो जूम करके देख लीजिए, 1,22,00,000 शेयर्स REC के पास है और टोटल परसेंटेज 4.1%। उसके अलावा अगर आप देखो पैबराई इन्वेस्टमेंट फंड, बड़ा फंड हाउस माना जाता है, इनके पास 59 लाख शेयर्स है। आप जूम करके देख लीजिए 59 लाख शेयर्स, 1.98% की होल्डिंग है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मॉर्गन स्टेनले, बड़ा फंड हाउस माना जाता है, देखिए कितने 50 लाख शेयर्स है। जूम करके देख लीजिए मॉर्गन स्टेनले के पास 50 लाख शेयर्स, 1.67% की होल्डिंग है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 2.65% की होल्डिंग। WF एशियन रिकन्सेंट फंड देखिए 4.95% की होल्डिंग। ओवरऑल जबरदस्त होल्डिंग इस तरीके से। और MIT देखिए 1.89% की होल्डिंग। उसके अलावा आप देखिए डालमिया पावर लिमिटेड ऑलमोस्ट कितनी 10% की होल्डिंग। टीवी श्रीराम ग्रोथ फंड देखिए 10% की होल्डिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे फंड हाउसेस ने इसमें इन्वेस्ट किया। मार्केट में आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन तहलका, तहलका इन द सेंस कि जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूंगा मैं, कि जो प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है वो पॉजिटिव है। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पे। जब मार्केट में आया था तब से लेके अब कैसा परफॉर्म किया है इसने, उसको देखिए, उस पर फोकस कीजिए। ये मंथली चार्ट है, मार्केट में जब आया था और आप देखिए वही 150 के लेवल पे ही ये था तब, और अभी भी उसी लेवल पे है। लेकिन उसके बाद करेक्शन आई। ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसने रिएक्शन दिया। देखिए स्टार्टिंग में जब ओपन हुआ था उसके बाद तेजी देखने को मिली थी और 150 से लेके 176 के लेवल तक गया था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से करेक्शन आया था। और करेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, देखिए ये रिकवरी हुई, 2 हॉल्ट कैंडल बनी और उसके बाद तेजी देखिए 204 के लेवल तक ये शेयर गया हुआ है, इसने हाई बनाया हुआ है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से मार्च की करेक्शन आई, और मार्च की करेक्शन के साथ साथ जो इसका मैं कहूँगा बॉटम रेंज थी वो ऑलमोस्ट इसी सिमिलर रेंज के आसपास ही गया। और अब तेजी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आपने ऑलरेडी देख लिया कि किस तरीके से बढ़िया प्रॉफिट इसने दिखाया है। लेकिन अभी हम बाकी टाइम फ्रेम पे भी जाके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ है बाकी टाइम फ्रेम पे। ऑल्दो आप देखो कि 112 के लेवल से 204 के लेवल पे जाना, ऑलमोस्ट डबल का प्राइसिंग। देखिए किस तरीके से तेजी देखने को मिल रहा है, उसी लेवल से वापस आना। तो आप देखोगे यार यूनिक शेयर तो है लेकिन इतना मजा सा नहीं आया, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन रिवेन्यू प्रॉफिट में कोई कमी नहीं आई है। अब देखते हैं, हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में चाहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको सिचुएशन को देखोगे तो आपको पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती हुई नजर आएगी। जो हम बात कर रहे थे, जो छोटी छोटी चीज़ों की हम बात कर रहे थे, जैसे इस करेक्शन की बात कर रहे थे, देखिए जरा ध्यान से देखिए इस करेक्शन को। ये तेजी आपको जरूर देखने को मिली लेकिन यहाँ पे कोई एंटर नहीं कर सकता। अगर किसी को टेक्निकल बेसिस पे एंटर किसी मार्केट में लेना है, देखिए मोमेंटम के साथ साथ एंटर करना। ये देखिए एक पोल बनता है, फिर एक पेनेंट आपके लिए बन के आता है, और एंट्री का पॉइंट अगर होता है कोई तो वो ये पॉइंट होता है एंट्री का। ये रिजॉल्व होते ही ये एंट्री का मौका। उसके बाद देखिए कहाँ ये शेयर गया। यही टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स होती है कि आपको बॉटम पे खरीदने नहीं देती शेयर को, और थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए तभी आपको शेयर को खरीदने देती है। और उसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे जो लो पॉइंट है ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में ये लो पॉइंट बना है, और उसके बाद अब जाके इसमें तेजी देखने को मिली। अब छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा क्लियर पिक्चर करके समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और मैं कहूँगा थोड़ा जूम करके इस एरिया को आप देखिए क्या कुछ दिखाया है इसने अभी के टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए। और ये लाइन के साथ मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से वीकली पे आपको तेजी देखने को मिली, और उसके बाद एक करेक्शन आता है और इतनी बड़ी अपर शेडो दिखाता है। ये देखिए इस पॉइंट को देखिए इंडिसीजन का, और इस पॉइंट को देखिए, उसके बाद आता है करेक्शन। और इस करेक्शन को देखिए कि 176 के लेवल से 140 के लेवल पे आता है, और अब जाके इसमें फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। और इतना अच्छा रिजल्ट आना ऐसे टाइम पे, मैं अच्छा कहूँगा इस रिजल्ट को, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग रेवेन्यू है और कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिविटी है। चाहे शेयर छोटा हो या बड़ा, आपको उसको फंडामेंटल टेक्निकल वाइज देखना ही होता है। और ये ओवरऑल डिटेल देखिए किस तरीके से ये पॉइंट था जो मैं आपको कह रहा था कि एंट्री के पास आपके पास मौका था, ये एंट्री का मौका आपके पास था। ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम में चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी, यही आपको समझना है। अब चलते हैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर कोशिश करते हैं समझने की क्या कुछ डेली टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम पे आपकी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी करंट सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। ये देखिए अब मैं आपको जो दिखाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे, वो आप धीरे से समझिए इसको कि क्या कुछ चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। इम्पल्स
करेक्शन और इम्पल्स की स्टार्टिंग हो चुकी है और उसके ऊपर रिजल्ट बहुत ही बढ़िया। अगर कोई इसमें इस टाइम पे एंट्री लेगा तो उसका स्टॉप लॉस 140 रेडी है भाई, पहले स्टॉप लॉस, इसीलिए उसके बाद एंट्री ले सकता है। और यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ ये यूनिक शेयर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।